नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अलारिया एकेडमी पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लर्निंग ऑफ अचीवमेंट, यानी उपलब्धि से संबंधित मूल्यांकन का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। आधे क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आधे हमारे आज के सेशन में हैं। सो क्लास में जो नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास में अंत तक बने रहिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, पटना, यह किस प्रकार का प्रश्न है। जैसे कि इसमें ये डैश दिया गया है बीच में, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये खाली स्थानों के भरने वाला प्रश्न होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा नहीं, ये दीर्घ भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसमें ये खाली स्थान दिया है तो इसी को भरना है इसमें, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। किस प्रकार के? चयन प्रकार के प्रश्न सभी प्रश्न होते हैं उद्देश्य से संबंधित, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। कौन सा आंसर हमारा इसमें सही हो सकता है? तो चयन प्रकार के जो सभी प्रश्न होते हैं वो हमारे अति लघु उत्तरीय नहीं हो सकते हैं, लघु उत्तरीय भी नहीं हो सकते, निबंधात्मक भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें चयन करके किसी विशेष रूप से, तो उनका एक उद्देश्य होता है। तो चयन प्रकार के सभी प्रश्न उद्देश्य से संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। पूछा गया है इसमें, जब क्लास में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो किस प्रकार उनके प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा, निबंधात्मक प्रश्न द्वारा या फिर वैकल्पिक प्रश्न द्वारा। तो जब हमारे छात्रों की संख्या अधिक होती है क्लास में तो हम उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, वही उनके लिए बेस्ट होता है। तो आंसर हमारा इसमें सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे प्रश्न एवं उसके प्रकार को दर्शाया गया है, इनको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जांच सूची किससे संबंधित है? मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्या, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है इसमें? तो जांच सूची जो है हमारी वो मिलान प्रश्नों के प्रश्न हैं, प्रकार के प्रश्न हैं। सत्य असत्य ऑप्शनल होते हैं यानी वैकल्पिक, और व्याख्या वाले जो होते हैं हमारे डेस्क्रिप्टिव यानी निबंधात्मक होते हैं। तो पहले का पहला हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा और सी का हो गया दूसरा। तो ऑप्शन हमारा इसमें 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। मिलान प्रश्न के प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मिलान या सही असत्य सत्य वाले जो हैं हमारे क्वेश्चन
कौन से हो सकते हैं वो? तो वो वन लाइनर होते हैं और ये सब ऑप्शनल में आते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। आलोचनात्मक चिंतन पूछा गया है इसमें केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आलोचनात्मक चिंतन होता है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अप्रोच उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों का चिंतन हमारा आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः क्लास में अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित हैं। तो एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, प्रश्नों के प्रकार, या विश्वसनीयता। तो हमारे जो प्रश्न पत्र होते हैं, वैसे तो सभी विशेषताएं ये प्रश्न पत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन जो एक शिक्षक चिंतित होता है वो विश्वसनीयता के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछा है। निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ये सत्य है या असत्य है। तो जो हमारे वन लाइनर होते हैं वो हमारे ट्रू फॉल्स वाले होते हैं। तो हमारा सत्य और असत्य प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबद्ध नहीं है, अलग है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर यानी क्विज परिचालित करना, या फिर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो जो हमारा अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, जो अलग है, वो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना है, क्योंकि ये सब प्रश्नों से जो भी मूल्यांकन करेगा वो अन्य व्यक्ति करेगा, और स्व आकलन जो होता है वो खुद के द्वारा होता है, स्वयं के बारे में, सेल्फ होता है वो। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन, दिख नहीं रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? पूछा गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक से मिला हुआ है, पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच के निर्णायक क्षण कौन सा था। थर्ड ऑप्शन है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों के रूप निम्न में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, बताइएगा। तो इसमें जो सही मिलान है हमारा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ऑप्शन हमारे इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से रिलेटेड है, बताइएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। अपसारी, मुक्त अंक, विश्लेषणात्मक, ये समस्या समाधान। तो ग्रेड अंक जो हमारा अलग है अदर क्वेश्चन से, वो हमारा विश्लेषणात्मक होता है, इसलिए हमारा अन्य प्रश्नों से वो अलग है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाहित करता है। वह कर रहा है या कर रही है। क्या पूछा गया इसमें? एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है या सीखने के समय आकलन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। तो आपके यूपी टेट, सी टेट, KVS, अन्य सभी भर्तियों के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो जो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करेगा और फिर बाद में पढ़ता है, फिर योजना बनाएगा, तो ये सब हमारा सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, यानी लर्निंग फॉर असेसमेंट हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है इसमें। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। थर्ड है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। फोर्थ है इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। आधारभूत सहायता जो होती है वो चाइल्ड बेस होती है, तो इसमें हमारा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तभी छात्र ज़्यादा एवोल्यूशन जो होगा छात्र का, तो अचीवमेंट उसमें ज़्यादा दिखाई देगा छात्र का। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। तो जो हमारे क्लास में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उन्हें वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। एक दिन मंजिल आप पा ही लेंगे। धन्यवाद।